नमस्ते। ये कहानी मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि कितनी खतरनाक होने जा रही है कि हमारी तवज्जो नहीं है इन चीज़ों पे। पहले ये रिपोर्ट्स थी कि ये शायद जो दौरा है इनका कनेसेट का ये खटाई में पड़ जाए और ये खदशा था कि शायद खाली कुर्सियां हों वहाँ पे, लेकिन फुल हाउस नजर आया वहाँ पे। खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन मिला मोदी को और तालियां बजा भी रहे थे इजरायली पार्लियामेंट के मेंबरान, और मोदी के नारे भी लगा रहे थे। एक ज़बरदस्त वहाँ पे उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया। हमें परेशान होना चाहिए, हम अजीब मामला में फंसे हुए हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि जब से 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ, ये पूरी वहाँ पे नस्लकुशी कत्लेआम चल रहा है गज़ा में, कि उसके बाद कोई फॉरेन लीडर को इस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ पे मिला हो। जी अच्छा ये इनफैक्ट ये आपने एक अच्छे पॉइंट की तरफ आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह दें, नहीं तो नहीं आप ये जो पॉइंट है अभी शाहजेब का, भारत उन लोकसभा से ज्यादा इस्तकबाल हुआ है वहाँ पे, तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। भारत उन ममालिक में है, इनफैक्ट आई थिंक मोस्ट सिग्निफिकेंट नॉन वेस्टर्न कंट्री जिसने पिछले 2.5 सालों में पिछले 2.5 सालों में हमने देखा है कि कई लिहाज से इजराइल एक इंटरनेशनल पराया भी बना है, कई लिहाज से, मुकम्मल तौर पर नहीं। भारत उन ममालिक में से है जिसने विदाउट क्वेश्चन इजराइल का साथ दिया है, सिर्फ सफारती महाज पे नहीं बल्कि प्रैक्टिकली। इस पर कल भी शायद बात की थी आपने वसत, लेकिन फॉर एग्जांपल 20,000 इंडियन वर्कर्स भेजे गए टू इजराइल उन फ़लस्तीनी वर्कर्स को रिप्लेस करने के लिए जिनको फिर काम करने की इजाज़त नहीं मिली पोस्ट अक्टूबर 7। फिर 2017 में पहली बार नरेंद्र मोदी इजराइल गए, जहां पर नेतन्याहू कह रहे हैं कि वहां पर हमने फैसला किया कि जो ये दीवारें हैं भारत और इजराइल के बीच, इनको हम गिरा देंगे। आप देख सकते हैं आज फरवरी 2026 में कि ये दीवारें मुकम्मल तौर पर गिर गई हैं। 2017 के बाद 6 साल के बाद नरेंद्र सिंह मोदी वजीर आजम भारत के पहुंचे हैं इजराइल। 2 रोज़ा उनका दौरा है और ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। इस दौरे के अंदर बताया गया है कि 10 अरब डॉलर्स के मिलिट्री मुआहिदों के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे, दिफाई मुआहिदों के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे। भारत इस वक्त अपनी बॉर्डर के लिए जो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, सर्वेलेंस के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है वो इजरायली है। बताया जा रहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है भारत, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके तहत 470 किलोग्राम का पेलोड वो ड्रोन इस्तेमाल कर सकेगा। और साथ साथ उस ड्रोन की डिटेल्स में अगर आपको बताऊं तो वो इजरायली साख्ता ड्रोन है जो कि इंतहाई खतरनाक है। जो इजरायली ड्रोन है हिरोफ, जो आपने देखे होंगे, वो ड्रोन भारत चाह रहा है कि भारत में बने, इसराइल में ना बनाया जाए। इसराइल उस पर विलिंग है और ऐसा ड्रोन इसराइल भारत के हवाले करने जा रहा है जो एक वक्त में 45 घंटे मुसलसल हवा में प्रवास कर सकता है। 45 घंटे। ये ड्रोन 470 किलोग्राम का पेलोड, असलहा, गोला बारूद 470 किलोग्राम का लेके जा सकता है और तकरीबन 35,000 फीट की बुलंदी तक उड़ने के अलावा हर किस्म के मौसम में उड़ने की सलाहियत रखता है। ये है सबसे ख़तरनाक खबर। पिछले दिनों आपने देखा होगा वो करक में और केपी में पुलिस और एफसी के ऊपर क्वाड कोर से दहशतगर्दों ने हमला किया। ये जो दहशतगर्द बरसरे पैकार हैं यहाँ पे, आपके ख्याल में ये इनकी खाला जी या वालदा मोहतरमा जहेज़ में क्वाड कॉप्टर और ड्रोन लेके आई हैं? ये बदबख्त दे रहे हैं। अमरीकी असलहा इनके हाथ में अफ़गान तालिबान की वजह से मिला हुआ है। अपनी गलती तो हमारी हैं, हमें तो आप 10 दफ़ा गालियाँ दें। तो अब ये सबसे ख़तरनाक डील में ड्रोन आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं और इसराइल और इंडिया की नज़र है इस खत्ते के नए ब्लॉक के ऊपर। बलूचिस्तान, ईरान और पाकिस्तान पे नज़र है इसराइल और इंडिया की। ये गठजोड़ इतना खौफनाक होने जा रहा है। और मैं समझता हूं कि हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इस वक्त जो ये विजिट है मोदी का, ये पूरी दुनिया के लिए भी एक ख़तरे की घंटी हो सकता है। हीरोन ड्रोन उसका नाम है, हीरोन ड्रोन 2। इसके मुआहदे हो रहे हैं, साथ साथ 10 अरब डॉलर्स के मुआहदों की बात हो रही है। लेकिन नेतन्याहू किस तरीके से हाथ मिलाया जा रहा है, ज़रा गौर से देखिए, चेहरों पे, तासुरात पे ज़रा नज़र डालिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए दोनों लीडरान की। एक हम जानते हैं यहूदी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर है,
एक हिंदू दुनिया का प्राइम मिनिस्टर है, और दोनों ने प्लान बना लिया है। प्लान है ट्रेड रूट का। ये ट्रेड रूट इंडिया से शुरू होगा, मुत्तहदा अरब अमारात में जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पे। मुत्तहदा अरब अमारात के बाद ये सऊदी अरब जाएगा, सऊदी अरब से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल, इजराइल से ग्रीस। ये वो ट्रेड रूट है जो मोदी और नेतन्याहू बनाना चाहते हैं तिजारत बढ़ाने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड टू रियलाइज कि वो सऊदी अरब भी अपना हिस्सा दे रहा है ज़मीन का, कि वहाँ से वो ट्रेन का नेटवर्क गुजर सके जिससे तिजारत होगी। वो सऊदी अरब जो पहले ही बता चुका है कि वो इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने को तैयार है वाशिंगटन डीसी के डिनर में। तो इस वक्त मोदी का ये 2 रोज़ा दौरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के फॉरेन जो रिलेशंस के ऊपर नज़र रखते हैं, डिप्लोमेसी के ऊपर नज़र रखते हैं, एनालिस्ट हैं, वो बहुत गौर से देख रहे हैं कि मोदी क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन इस वक्त तक जो मैं आपको फुटेज आपको दिखा रहा हूँ, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है मोदी की, नेतन्याहू की, वाज़ेह है दोनों यार हैं। मोदी और नेतन्याहू तो भाई भाई हैं ही, लेकिन एक तीसरा भाई अमेरिका भी है इनका। आपको पता है जो इस वक्त इसराइल में इंडिया के सफ़ीर हैं वो कौन है? उनका नाम है जेपी सिंह। जेपी सिंह कौन है? ये पाकिस्तान में तवील अरसा इंडियन हाई कमीशन में रह चुके हैं, डिप्टी हाई कमीशन रह चुके हैं, अदम मौजूदगी में हाई कमिश्नर भी होते थे। तो पाकिस्तान में रही एक अहम तरीन सिफारती शख्सियत अब इसराइल में भारतीय सफ़ीर है। दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम बात कर रहे हैं उस वायरल दावे की जिसमें कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भारत के प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भ्रम फैलाया गया। सार्वजनिक जीवन से जुड़े किसी भी नेता के बारे में गलत या अधूरी जानकारी फैलना आज के डिजिटल दौर में आम बात हो गई है, लेकिन हमें हर खबर को समझदारी और तथ्यों के आधार पर परखना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक स्रोतों में दर्ज है। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें ट्रेंड कर जाती हैं जिनका उद्देश्य केवल सनसनी फैलाना या दर्शकों का ध्यान खींचना होता है। इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट या वायरल क्लिप को आंख बंद करके सच न मानें, बल्कि विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि करें। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों पर अक्सर मीडिया में अलग अलग नैरेटिव देखने को मिलते हैं, और इन्हीं नैरेटिव के बीच कभी कभी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। एक जागरूक दर्शक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम भावनाओं में बहने के बजाय तथ्यों की जांच करें और सकारात्मक संवाद को बढ़ावा दें। सोचिए, अगर हम हर वायरल दावे को बिना जांचे आगे बढ़ाते रहेंगे तो सच और अफवाह में फर्क कैसे कर पाएंगे? और क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम किसी भी खबर पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसके स्रोत और प्रमाण को समझें? अगर आपको यह विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही तथ्य आधारित और जिम्मेदार कंटेंट सबसे पहले मिलता रहे।